खबरदार जो अब तुमने किसी भी पक्षी के कपड़े सिलाई किए, अब अगर आइंदा तुमने मशीन चलाई तो इस मार को याद कर लेना, समझी? तुम्हारे कारण जंगल के सभी पक्षी मुझे आलसी कहते हैं, परंतु अब तुम किसी भी पक्षी के कपड़े सिलाई नहीं करोगी। ये कहकर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कवि के पंख के ऊपर गरम गरम भोजन गिरा देता है। ये तुमने क्या कर दिया? मेरे पंख चला दिए, परंतु अब मैं सिलाई कैसे करूंगी? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम जानते हो ना, अपने पंख की मदद से ही मैं सिलाई मशीन चलाती थी। बहुत अच्छा हुआ है, अब तुम मशीन नहीं चलाओगी। मैं अब सभी पक्षियों को बता देता हूँ कि तुम्हारे पंख जल गए हैं, इसलिए आज के बाद तुम किसी भी पक्षी के कपड़े सिलाई नहीं कर पाओगी। ये कहते ही कालू कौवा टोनी चिड़िया के पास जाता है। कालू कौवा, तुम अंदर आओ, गोरी बहन कैसी है? परंतु मैंने अपनी बहन का लहंगा सिलवाना था, मैं अभी गोरी बहन की ओर ही आने वाली थी। क्या बताऊं टोनी, गोरी ने तो अपने पंख चला दिए हैं। मैंने उसे कहा भी था कि ध्यान से भोजन बनाओ, परंतु जल्दी के चक्कर में उसने सारा भोजन पंख पर गिराकर अपने सारे पंख ही चला दिए हैं। अब तो वो किसी के कपड़े नहीं सिलाई करेगी, मैं यही बताने आया था। ओहो, बेचारी गोरी कवि पर तो मुसीबत आन पड़ी। यूं कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, मुझे भी तो सिलाई आती है। जब तक गोरी के पंख ठीक नहीं हो जाते, मुझे उसकी सिलाई में मदद करनी चाहिए। बस करो टोनी, तुम वहाँ बिल्कुल नहीं जाओगी। पहले अपने अंडों पर ध्यान दो। इस साल मुझे 2 बच्चे चाहिए, नहीं तो मैं रानों से दूसरी शादी कर लूँगा, समझी तुम? टोना बहुत गुस्सा होता है। टोनी उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती है। टोनी की शादी को 5 साल हो गए थे। पिछले साल वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने 2 अंडे दिए थे, परंतु उसके अंडों से मरे हुए बच्चे निकले थे, जिस कारण उसका पति टोना अब उसे छोड़ने की धमकी देता था। आज भी गोरी की चिंता करने पर उसने टोनी को बातें सुना दी थी। नहीं नहीं, मैं गोरी की मदद जरूर करूँगी, क्या पता ऊपर वाला मेरी झोली भर दे। यूं टोनी टोना के सोने का इंतजार करती है और जैसे ही टोना सोता है तो टोनी तुरंत ही गोरी के पास जाती है, परंतु वो जैसे ही गोरी को देखती है तो गोरी अपने जले हुए पंख को देखकर बहुत ज्यादा रो रही थी। गोरी बहन, मुझे कालू ने बताया कि कैसे आपने अपने पंख पर गर्मा गर्म भोजन गिरा दिया, परंतु आपका ध्यान कहाँ था? गोरी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। प्लीज धीरे बोलो, कालू उठ गया तो वो मुझे बहुत मारेगा। प्लीज टोनी, आओ बाहर चलो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। यूं गोरी उसे बाहर ले जाती है। वो टोनी को सारी बात बताती है। टोनी बहुत ज्यादा हैरान होती है। गोरी बहन, आप इतना अत्याचार कैसे सहन कर लेती हो? ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। 1 मिनट रुको, मैं आपके लिए एक लेप लेकर आती हूँ। टोनी ये कहते साथ तुरंत ही अपने घर जाती है और एक लेप लेकर आती है। वो गोरी के जले हुए पंख पर वो लेप लगाती है। टोनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी इतनी मदद की। मैं तो आपकी और भी मदद करना चाहती हूँ। मैंने फैसला किया है कि जब तक आपके पंख ठीक नहीं होते तब तक मैं कपड़े सिलाई करूँगी। मेरे पास सिलाई मशीन नहीं थी, परंतु सिलाई तो मुझे भी आती है। परंतु मेरा पति कालू ये कभी भी नहीं मानेगा। तुम चिंता मत करो, उसका भी एक उपाय है मेरे पास। यूं टोनी तुरंत ही वो उपाय गोरी को बता देती है। गोरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो दोनों ही अपने घरों को चली जाती हैं। गोरी जल्दी से रात का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है तो वो कालू को भोजन देती है। कालू वो सारा स्वादिष्ट भोजन खा लेता है, परंतु गोरी ने तो इस भोजन के अंदर नींद की दवा मिलाई थी और कालू तुरंत ही सो जाता है। उसके तुरंत बाद ही टोनी भी वहाँ आ जाती है। टोनी भी टोना को नींद की दवा देकर आई थी। इस तरह टोनी सारी रात गोरी की मदद करती है और कपड़े सिलाई करती है। वो सुबह से पहले ही वापस अपने घर चली जाती है और गोरी कवि ने अपने सारे कपड़ों के ऑर्डर पूरे कर दिए थे। उसके पास पैसे भी आ गए थे। मुझे इन पैसों का एक हिस्सा टोनी को भी देना चाहिए। गोरी ये सोचते ही टोनी के पास जाती है और उससे वो पैसे दे देती है, परंतु वो जैसे ही वापस अपने घर जाती है तो कालू को पता चल जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से ये काम करने की? आज तो मैं तुम्हारे पंख काट दूंगा। कालू गोरी के पीछे भागता है, परंतु गोरी तुरंत ही कालू को वो सारे पैसे दे देती है। कालू खुश हो जाता है, परंतु वो तुरंत ही एक कपड़े को जला देता है।
हाय कालू, ये क्या कर दिया? मैंने तुम्हें पैसे दे तो दिए थे, परंतु तुमने फिर ये क्यों चलाया? ये तो बाजू चील की फ्रॉक का कपड़ा था, अब तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। यही तो मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हें बिल्कुल ना छोड़े। ये पैसे तो मेरे ही थे, तुम शायद भूल रही हो कि सिलाई मशीन मेरी मामा की है। कालू, ये सिलाई मशीन मैंने पैसे देकर खरीदी थी, परंतु अब इस जले हुए कपड़े का मैं क्या करूँ? अब तो तुम कल बाजू चील से मार खाने का इंतजार करो। यूं कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। परंतु जैसे ही अगले रोज बाजू चील अपनी फ्रॉक लेने आती है तो कालू कौवा उससे कहता है, मेरी पत्नी ने तुम्हारा फ्रॉक जला दिया है। परंतु ये कैसे हो सकता है? वो कपड़ा तो बहुत ज्यादा कीमती था। गोरी, मेरा फ्रॉक कहाँ है? बाजू चील, मेरे पास है तुम्हारा फ्रॉक, परंतु तुम्हारी फ्रॉक का कुछ भी नहीं हुआ। वो तो गोरी ने मुझे भेजा था कि तुम्हारे फ्रॉक पर फूल बनवा लाऊं। दिखाओ जरा, मैं देखती हूँ। अगर मेरे फ्रॉक पर कोई भी निशान हुआ जलने का तो मैं गोरी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। यूं बाजू चील उनसे छीन कर अपना सारा फ्रॉक देखती है। वो फ्रॉक तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर था। कालू, तुम तो कह रहे थे कि गोरी ने मेरा फ्रॉक जला दिया था, परंतु तुम खुद गोरी से जलते हो क्योंकि ये मेहनत करके पैसे कमाती है। ये लो गोरी, ये पैसे रख लो। मेरा ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर सिला है। यूं बाजू चील चली जाती है, परंतु कालू भी टोनी को देखकर बाहर निकल जाता है। ये पैसे तो तुम रख लो। टोनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। कालू ने तो बाजू चील का सारा फ्रॉक जला दिया था। कोई बात नहीं गोरी, मैं बुलबुल की दुकान से बिल्कुल इसी तरह का फ्रॉक लेकर आ गई। परंतु तुम्हारा पति कालू तो बहुत ज्यादा जलता है तुमसे। वो तो तुम पर बहुत अत्याचार करता है। आज भी वो जरूर तुम्हें मारेगा। मैं क्या करूं? उस कालू से शादी करके तुम्हें बहुत ज्यादा पछता रही हूँ, परंतु तुम घर चली जाओ। टोनी, रात बहुत हो गई है। यूं टोनी घर चली जाती है, परंतु जैसे ही कालू घर आता है तो वो फिर से गोरी को मारने लग जाता है। आज तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम सिलाई मशीन को हाथ भी नहीं लगाओगी। वो ये कहते साथ गोरी को बहुत ज्यादा मारता है, परंतु अचानक ही उसे एक आवाज आती है। कालू जैसे ही देखता है तो टोनी के साथ कबूतर इंस्पेक्टर था। ओए कालू, बहुत हो गया। तुमने अपनी पत्नी पर बहुत अत्याचार किया, परंतु अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अत्याचार किसे कहते हैं। यूं वो कालू कौवे को जेल में कैद कर देता है। टोनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की। यूं टोनी भी अपने घर चली जाती है, परंतु अगले रोज ही वो 2 अंडे देती है। उनमें से बच्चे निकलने वाले होते हैं। टोनी का पति भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इस तरह कुछ रोज बाद ही उसके अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। उसकी 2 बेटियां होती हैं। वो तुरंत ही गोरी के पास जाती है और उसे ये खुशखबरी सुनाती है। गोरी उस वक्त पक्षियों के कपड़े सिलाई कर रही थी। वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो टोनी की बच्चियों के भी कपड़े सिलाई करती है। वो टोनी को मुफ्त में वो कपड़े देती है। यूं टोनी को अच्छे काम करने के कारण ही ये खुशखबरी मिलती है और गोरी भी अब जंगल के सभी पक्षियों के कपड़े सिलाई करती है। परंतु वहीं दूसरी ओर कालू कौवे की रोज ही जेल में पिटाई होती थी। इंस्पेक्टर कबूतर कालू को डंडे से पीटता था। कालू कौवे को अब एहसास हो गया था कि उसे गोरी के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। कालू ने बहुत क्षमा मांगी थी, परंतु कबूतर इंस्पेक्टर ने उसे बिल्कुल भी आजाद नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर कालू वापस अपनी पत्नी के पास गया तो वो फिर से अपनी पत्नी पर अत्याचार करेगा। परंतु कुछ रोज बाद ही कालू कौवा सुधर गया था। उसे कबूतर ने आजाद कर दिया था, परंतु अब गोरी वो जंगल छोड़कर जा चुकी थी। टोनी ने ही उसे ये उपाय दिया था कि वो तुरंत ही किसी अच्छे जंगल चली जाए और अब वहाँ पर पक्षियों के कपड़े सिए। यूं कालू कौवा अकेला हो गया था, परंतु टोनी अपनी बच्चियों के साथ बहुत ज्यादा खुश थी।